अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx पर है, दूसरा भाग हम बताने जा रहे हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। 8 क्वेश्चन कहता है कि मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ दूं। ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो आपको दिया हुआ है कि एक बैलून है और हमेशा यह स्फेरिकल रहता है, पंपिंग द्वारा इसमें हवा भरी जा रही है। तो कहता है कि अगर हवा, चूँकि जानते हैं आप कि हवा का वॉल्यूम है, तो हवा इसमें भरते हैं तो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। तो ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन कि dv बाई dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। तो कहता है कि बताइए कि रेडियस में क्या परिवर्तन होगा जब क्या परिवर्तन होगा जब r 15 सेंटीमीटर होता है। तो आइए देखिए, हमने मान लिया कि r बराबर रेडियस एंड v बराबर वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून, यानी ये जो बैलून है गोलाकार है और t टाइम पर v है। तो हम पहले रिलेशन निकालेंगे v और r में। तो आप देख रहे हैं कि v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये बराबर हमारा होगा dv बाई dt इज इक्वल टू 4/π/3 कांस्टेंट है और पावर गुना हो जाता है r स्क्वायर, r के रिस्पेक्ट में पहले होगा और फिर dr बाई dt। और हम देखिए 3 कैंसिल कर दीजिए और dv बाई dt दिया है कितना रेट से हम हवा इसमें भर रहे हैं बैलून में, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे यहाँ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और ये बराबर हमारा होगा 4/r स्क्वायर dr बाई dt। या हम इसको लिख सकते हैं, हमको निकालना है dr बाई dt बराबर व्हाट व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो कहता है कि r का मान 50 सेंटीमीटर है, तो dr बाई dt क्या होगा। तो हम लिखते हैं dr बाई dt और dr बाई dt हम जैसे लिखेंगे तो ये बटा में हो जाएगा। तो हम 900 लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होल डिवाइडेड बटा 4/r स्क्वायर। देयरफॉर dr बाई dt एट r बराबर कितना सेंटीमीटर, एट r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 15 रखेंगे, 15 का स्क्वायर रखेंगे। तो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं ये है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होल डिवाइडेड बटा 4π इंटू r स्क्वायर, माने 15 गुने 15, 15 गुने 15 लिखते हैं, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो cm स्क्वायर लिख देते हैं। ये बराबर हम लिखेंगे, देखिए 15 से हम कटा देते हैं, 15 छक्का 90, 60 हो गया और फिर 15 से हम कटा देंगे, 15 चौका 60 और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो ये बराबर हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो 2 पावर जाएगा ऊपर तो घट जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आपका रेडियस में परिवर्तन का दर होगा, कब, जब r बराबर 15 सेंटीमीटर होगा तब। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको एक सवाल एक बार पढ़ दूं कि ये लैडर मीन्स होता है सीढ़ी। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखिए
ये कहता है कि हमने मान लिया ये वाल है और ये ग्राउंड लेवल है। एक्स एक्सिस को हमने ग्राउंड लेवल मान लिया और वाई एक्सिस को क्या मान लिया, वाल। और इस वाल से एक लैडर लगी है। लैडर मीन्स एक सीढ़ी है। मान लिया कि ये सीढ़ी कितनी, एक ए बी है और ये दिया हुआ है ए बी जो सीढ़ी है वह 5 मीटर लॉन्ग है। मान लिया हमने कि टी समय पर जो ये जो लैडर है उसका जो बटन का भाग है, जो इसका निचला छोर है वह ज़मीन पर ए पर है, और जो कहते हैं कि दीवार से हमने मान लिया कि ये दूरी कितनी है, x है, और ज़मीन से दीवार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, y दिया हुआ है। अब ये प्रश्न में आपको कह रहा है, ये प्रश्न में कहता है कि अगर सीढ़ी को यह 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पर यह क्या हो रहा है, इसको खींचा जा रहा है दीवार से दूर, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि यह दिया हुआ है dx बटा dt, यानी x में परिवर्तन हो रहा है, ये दूरी बढ़ रही है और कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो कहता है कि हाउ फास्ट द अपर पार्ट ऑफ द लैडर डिक्रीज, तो डिक्रीजेज कह रहा है। तो बताइए आप कि यहाँ से हमको क्या निकालना है, dy बाई dt, dy बाई dt बराबर व्हाट, यानी नीचे की ओर घट रही है उसकी ऊंचाई, तो नीचे की ओर उसके फिसलने का दर क्या है, यही हमको निकालना है। और ये भी कह रहा है कि लैडर, हाँ, जब यह x का मान जब 4 सेंटीमीटर है तब कितना होगा, यही आपको दिया हुआ है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। कहता है कि वो एक जमीन यानी लेवल है, ग्राउंड लेवल है, यह वाल है और ए भी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। तो हमने मान लिया कि t समय पर जो इसका ग्राउंड का जो पोजीशन है सीढ़ी का वह कितना है, लैडर का ए पॉइंट पर है और ऊपर बी है। जब यह फिसलती है सीढ़ी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से तो x बढ़ेगा। तो कहता है कि dy बाई dt बराबर व्हाट, तो हम लिख रहे हैं लेट ए बी बराबर 5 मीटर लेंथ ऑफ द लैडर, माने सीढ़ी की लंबाई है, वो ये बराबर x, जो सीढ़ी का बटन है वह दीवार से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, एंड ऊंचाई जो है वो भी बराबर y एट टाइम t। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x y और जो सीढ़ी है दी गई है उसके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो बाय द पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। नाउ OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 मीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर मीटर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम लिखेंगे 2x dx बाई dt। देखिए चूँकि आप जानते हैं कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं, शायद चलिए एक बार हम लिख देते हैं फिर d बटा dt एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है, तो जब प्लस में होता है तो हम अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। चूँकि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, x के रिस्पेक्ट में, फिर x का क्या होगा dx बाई dt। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में 2y, फिर y के t के रिस्पेक्ट में dx बटा dt इज इक्वल टू क्या होगा 0। dx बटा dt दिया हुआ है, गिवन है।
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो जब ये 2 सेकेंड है तो हम यहाँ लिखेंगे dx बटा dt का मान, तो और हम लिखेंगे 2x dx बटा dt कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको हम बराबर है प्लस है तो इसको इधर ले जाते हैं, हम क्या लिखेंगे 2y dy बाई dt, या हम dy बाई dt बराबर लिखेंगे dy बाई dt बराबर, देखिए तो हम लिखेंगे 2 दूनी का 4 4x सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बटा 2y, ये बराबर हमारा होगा 2 दूनी का 4 2 इंटू होगा x बटे y सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब कहता है कि x बराबर कितना है, देखिए सवाल में दिया है कि जब x बराबर कितना है, थोड़ा किताब हमको दे दीजिए, x बराबर कितना दिया हुआ है, लेटर ऑन द, हाँ इतना बराबर दिया है, और हाउ फास्ट इज द हाइट व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। चलिए ये कहता है कि 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दिया ना, तो कितना होगा, तब हम आप देख रहे हैं सेंटीमीटर बहुत छोटी इकाई है, तो चलिए जो दिया है उसी पर हम लोग बनाएंगे ना। तो आप बताइए कि जब x बराबर हम पाइथागोरस प्रमेय में हम यहाँ रखते हैं, हम यहाँ एक इसको रख देते हैं, फ्रॉम 1 से यहाँ देखिए निकाल देते हैं, वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, वाई स्क्वायर बराबर हमारा होगा 25 माइनस x का मान कितना है 4 चौचौ का 16, अब सी एम स्क्वायर हो जाएगा, सी एम स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये बराबर हमारा कितना हो गया 9 सी एम स्क्वायर, इसलिए y बराबर कितना होगा, चूँकि आप ध्यान दीजिएगा ऊंचाई नेगेटिव नहीं होती है, तो y बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो हम x और y का मान रख देते हैं, तो यहाँ हम मान रखेंगे देयरफॉर, प्रश्न में दिया हुआ है यह मीटर में, हम गलती से cm लिख रहे हैं, ये मीटर में दिया है, तो ये भी आपका होगा मीटर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, ये भी होगा कितना मीटर स्क्वायर, और ये कितना होगा मीटर होगा। इसको हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटर मीटर कट जाएगा, तो हम 2 लिखेंगे, और x बराबर कितना दिया हुआ है 4 मीटर बटा कितना y में दिया है 3 मीटर, इसलिए हमको चेंज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीटर मीटर कट जाएगा, और इंटू बराबर दिया है कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ गड़बड़ हो सकता है, देख रहे हैं आप, थोड़ा इसको फिर से एक बार मिला लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस इतना, यह इसको हमने इधर ले गया तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, और हम dy बाई dt करेंगे तो माइनस 2y होगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा माइनस होगा, और ये बराबर हम लिखेंगे, और तो क्लियर है x बराबर 4 मीटर है, तो यहाँ मीटर मीटर कट जाएगा, ठीक है, तो मीटर मीटर कट जाएगा, और ये बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 8/3 cm पर सेकेंड। यहाँ देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन ये बतलाता है कि y का मान घट रहा है। अगर किताब में आपको दिया है क्या घटने का दर दिया है कि किस दर से घट रही है उसकी ऊंचाई, तो हमने माइनस में छोड़ दिया आंसर, क्यों, माइनस से बतलाता है कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से सीढ़ी की जो ऊंचाई है घट रही है। देखिए यहाँ एक रोचक तथ्य है कि थोड़ा सा भी सीढ़ी इधर से खिसकती है तो ये कतई नहीं मान लेना चाहिए कि ऊपर का पोर्शन भी सेम दर से घट रहा है। देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है, तो यहाँ क्या होगा 3 दूनी 6, करीब करीब दुगना से बेसी दर से ऊपर से घटता है, इसलिए आदमी बहुत जल्दी अनबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर मैं 11 बतला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कहता है कि कोई एक पार्टिकल है यानी कण है, और जो ये कर्व दिया है इस पर घूम रहा है। आइए देखिए, द गिवन कर्व इज, आपको प्रश्न में दिया है
6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस 2, एक समीकरण हमने इसको मान लिया। तो कहता है कि इसी पाथ पर कोई एक पार्टिकल घूम रहा है, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। प्रश्न में दिया है, चलिए पहले हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t एज टाइम है, तो हम लिखते हैं dy बाई डी टी बराबर 1/6 कॉन्स्टेंट है, आई एक्स क्यू का डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर क्या होगा dx बाई डी टी, अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं ओवर dy बाई डी टी बराबर 3 दूनी 6 1/2 एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी, इसको हमने 2 मान लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि द y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। कहता है कि y में जो परिवर्तन का दर हो वह x में परिवर्तन के दर का कितना है, 8 टाइम्स है, आपको दिया हुआ है। चलिए, एक प्रश्न में आपको दिया है, इसको हमने 3 मान लिया। हम देखिए dy बाई डी टी हमको निकालना क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि हमको पॉइंट आउट करना है, नहीं कि यह कंडीशन किस पॉइंट पर होगा कि कब पार्टिकल जाएगा इस कर्व पर, कहाँ जाएगा, किन किन बिंदुओं पर कि यह कंडीशन फुलफिल होगा, माने y में परिवर्तन का दर x में परिवर्तन के दर का 8 टाइम्स हो जाएगा, माने 8 गुना होगा। फ्रॉम 2 and 3 देखिए, ये dy बाई डी टी के बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर dx बटा डी टी बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे हम 8 dx बटा डी टी। अब देख रहे हैं कि dx बटा डी टी जैसे हम इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 16, dx कट जाएगा और एक्स स्क्वायर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लिखेंगे तो कितना होगा +-4। हम x का मान रखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन 1, चूँकि हमको पॉइंट आउट करना है, एक्स वाई पॉइंट होगा, तो x का देखिए इसमें हम 1 में रखेंगे जो गिवन कर्व है, तो हम x का मान अगर हम 4 रखते हैं, हम लिखते हैं डायरेक्ट वी गेट, देखिए जब x का मान हम यहाँ 4 रखेंगे तो कितना होगा 4 × 16 और 16 का 64, 64 2 66, 6 से भाग देंगे तो 11 होगा, तो y का मान 11 होगा। और जब -4 रखेंगे तो -4 रखेंगे तो -64 में हम 2 जोड़ेंगे तो -62 बटा 6 यानी -62/6, तो हम लिखेंगे -31 बाई कितना 3, तो एक y का मान होगा -31/6। ध्यान दीजिएगा, जब x का मान हमने 4 रखा 1 में तो हमारा y का मान 11 आया, x का मान -4 हमने यहाँ रखा तो y का मान इतना है, तो रिक्वायर्ड का पॉइंट्स कितना हो जाएगा, Therefore, the required माने अभिष्ट जो हमको निकालना है, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, देखिए x का मान हम लिखेंगे 4, तो ये वो पॉइंट हमको मिला 4, तो जब 4 रखेंगे तो यहाँ क्या मिल गया y का मान 11 मिल गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट क्या होगा -4 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया -31 बाई कितना आया था -31 नहीं
3, चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि -64 अब +2/6, तो ये बराबर हमारा होगा -62/6, तो ये 31/3। यही आपको पॉइंट्स निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 into 2x plus 1, find the rate of change of its volume with respect to x। अच्छा चलिए देखिए दिया है, ये कहता है कि स्फेरिकल बैलून है और इसका डायमीटर दिया हुआ है। देखिए हमने मान लिया कि इसका यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है और इसका डायमीटर दिया है वेरिएबल डायमीटर 3/2, माने बदल रहा है डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 1, ठीक है, यूनिट कुछ होगी। तो ये कह रहा है कि इसमें रेट द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या परिवर्तन हो रहा है इसके वॉल्यूम में। तो हम मान लेते हैं लेट r बराबर रेडियस एंड v बराबर वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल माने गोलाकार स्फेरिकल बैलून एट टाइम t। क्लियर। अब हमको देखिए पहले हम कि r ये रेडियस है, ये डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना होगा अब जानते हैं। d/2 बराबर क्या होता है, r होता है। तो हम r बराबर क्या लिखेंगे, नाउ r बराबर होगा d/2 और d का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, d बराबर कितना है, d बराबर कितना है 3/2 और उसका हम आधा कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। इसलिए v बराबर क्या होता है 4π/3 r3। ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का स्फेयर का आयतन होता है 4/3πr3 और r का मान यहाँ पर देखिए r बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, ये बराबर होगा 4π/3, r बराबर इतना कितना है 3/4 इंटू Q है, चूंकि r का मान इतना है तो ये बराबर हम इसको लिखेंगे 4π/3, तितली का 9 9 27, 4 का 16, 16 का 64, घटा दीजिए 3 कट जाएगा 9 से और ये 4 को कटा दीजिए 16 से, ये बराबर हमारा होगा 9π/16 इंटू 2x + 1 के पावर 3। हमको निकालना क्या है, x के रिस्पेक्ट में क्या परिवर्तन होता है, वॉल्यूम में x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो हम लिखेंगे इसलिए dv/dx। तो हम यहाँ भी लिखेंगे चूंकि 9π/16 कांस्टेंट है और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा 3 पावर गुना हो गया 2x + 1 का स्क्वायर, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, इतना के रिस्पेक्ट में, और फिर हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 गुने x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, गुना कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ
हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर हम लिखेंगे 9 या 27, तो 27 पाई बटे 16 गुने ये 2 गुने 1 2 प्लस 0 2, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं गुना, और ये हमारा होगा 2x + 1 का स्क्वायर। ये बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम कटा सकते हैं, 2 कितना से कट गया 8 मार्क, तो हम इसको लिखेंगे 27 पाई बटे 8 2x + 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, यूनिट जो भी हो। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 मैं बता रहा हूँ। देखिए 14 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए दिया हुआ है आपको कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप के द्वारा बालू गिर रही है, ठीक है, सैंड जिसको कहते हैं कि एक सैंड जो है एक पाइप के द्वारा गिर रही है, और जब सैंड गिरती है तो एक शंकु का निर्माण हो रहा है। ऐसे भी आप जानते हैं कि किसी चीज़ को हम बालू को गिराएंगे तो एक कोण बनता है, और ये बालू के गिरने का रेट दिया है। अगर मान लिया जाए कि भी वॉल्यूम हो तो dV/dt बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको दे दिया गया है। और ये भी कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई है, मान लिया कि t समय पर इस शंकु के बेस की त्रिज्या r और इसकी हाइट कितनी है h है, और ये प्रश्न में दिया है कि h में जो ऊंचाई जो बढ़ रही है बालू की, वह कहता है कि 1/6 ऑफ रेडियस है, यानी रेडियस का 1/6वां भाग है। तो हमने लिख दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे r बराबर कितना लिख सकते हैं 6h लिख सकते हैं। हमने इसको h में बदल दिया। तो आइए देखिए, तो कहता है कि यदि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो उस समय, जैसे मानिए कि बालू गिरती जा रही है, शंकु की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो कहता है कि जब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गई तो dH/dt बराबर व्हाट, यानी हाइट जो है किस रेट से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यही हमको निकालना है। तो चलिए देखिए, लेट r बराबर रेडियस, h बराबर हाइट एंड r बराबर रेडियस, h बराबर हाइट एंड v बराबर वॉल्यूम ऑफ द कोण हम लिख देते हैं। सैंड से जो कोण बनता है उस कोण का हमने लिख दिया कि वॉल्यूम है एट टाइम t। t कोई पर्टिकुलर टाइम है। अब हमको क्या करना है, v और h में हमको रिलेशन ज्ञात करना है। तो देखिए नाउ v बराबर कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है। ये कोण का, जिसको हम कहते हैं शंकु, हिंदी में कहते हैं पाई r² इंटू इसकी ऊंचाई होती है, हाइट है। और इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारा रिलेशन है r और h में, और हमको dH/dt निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, r को h में बदलना होगा। क्लियर है? तो हम h में इसीलिए बदल रहे हैं कि हमको dH/dt ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे π/3 और r, देखिए r की जगह पर हम क्या लिखेंगे 6h का स्क्वायर गुने h। क्लियर है? ये बराबर हम लिखेंगे पाई इंटू 36 h क्यू, देखिए h स्क्वायर, यहाँ h पावर 1 जुट गया, q डिवाइडेड बाई 3। यहाँ हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो होगा 12 पाई h क्यू। अब हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम लिखेंगे dV/dt, और dV/dt बराबर हमारा होगा, तो यहाँ भी हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे
12 पाई कांस्टेंट है, गुना हो जाता है एच क्यू का डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में 3h² और फिर इंटू कितना टी के रिस्पेक्ट में dh/dt। dh/dt का मान दिया है 12 36 पाई और h² है और dh/dt dh/dt हमको निकालनी है dv/dt दिया हुआ है। dv/dt कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको दिया है। तो हम dh/dt निकालेंगे और dh/dt और dh/dt कितना होगा, ये सारे के सारे बटा में हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय 36 पाई इंटू h²। और ध्यान दीजिएगा हम dh/dt लिख देंगे कब आइट यहाँ दिया हुआ है कि जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो h बराबर जैसे हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे और ये बराबर हमारा हो जाएगा 12 तिया 36, 3 से कटा दिया मैंने तो हो गया 1/3 पाई और इंटू यहाँ है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और बटा में होगा 4 चौका का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो कम हो जाएगा 48 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो ऊंचाई बढ़ने का रेट है वह कितना होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगा। ठीक, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूँ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही है, दोनों सेम चीज़ है। एक में CX दिया है, CX का मतलब कि टोटल कॉस्ट प्राइस से संबंधित एक रिलेशन दिया हुआ है और X क्या है यूनिट है। और सेकंड में क्या करता है, सेकंड में कह रहा है कि आपको रिसीव्ड बाई इतना प्रोडक्ट इज गिवन बाई टोटल रेवेन्यू से संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चूँकि देखिए हम प्रश्न में दिया है RX बराबर दिया है, RX एक रिलेशन है और 13x² प्लस 26x प्लस 15 ये क्वेश्चन दिया है और फाइंड कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। तो मार्जिनल तो x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे कितना dRx/dx, तो ये भी हम लिखेंगे d/dx 13x² प्लस 26x प्लस 15। और हम इसको अलग अलग चूँकि प्लस में है तो डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट बाहर गुना हो जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे 13x² का डेरिवेटिव 2x होगा प्लस 26 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और 15 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर यहाँ x नहीं रहता तो 0, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट को हम बाहर सीधे गुना करते हैं। तो ये बराबर हम लिखेंगे 26। देखिए यहाँ भी 26 है, 13 दूनी 26, यहाँ भी 26 है, कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1। और हमको निकालना कितना पर है, क्या पूछ रहा है, x का मान कितना पर पूछ रहा है बता दीजिए या किताब दीजिए हमको। x का मान कहता है कि जब 7 यूनिट है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। चलिए तो देयरफॉर हम लिखेंगे dRx/dx एट x बराबर 7। तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 7 रख देंगे तो ये बराबर हमारा होगा 26 गुने 7 प्लस 1, यानी 26 गुने 8। 8 से 6 ले गुना करेंगे, 4 8 दूनी 16, 4 20, 208 यूनिट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 17 मैं बता रहा हूँ। कभी कभी इस चैप्टर से अभी तो आप देख रहे हैं कि नया जो सिस्टम बन रहा है, ऐसे सीबीएसई बोर्ड में अभी तो कम ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में आपको 50% ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी यह क्वेश्चन बहुत, ये चैप्टर अच्छा है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको खूब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन से पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सीधे हमको अटैक करना है कि हमको निकालना क्या है, वहाँ पर पहुँचना है। तो देखिए 17-17 एक क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल with respect to its radius r at 6 centimeter. Rate of change of area of a circle with respect to its radius के रिस्पेक्ट में क्या है। तो आप जानते हैं, चूंकि मान लिया कि एरिया a है और रेडियस क्या है, r है, तो एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सीधे हम पाई आर स्क्वायर लिख दिया। इसलिए डी ए बटा डी आर कहते हैं कि आर के रिस्पेक्ट में क्या परिवर्तन होगा, तो सीधे हम लिखेंगे कितना, 2 पाई आर, चूंकि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है आर के रिस्पेक्ट में 2r, दैट इज, तो आपको सीधे का निकालना है डी ए बटा डी आर। कब निकालना है, 8 r बराबर 6 सेंटीमीटर। सवाल में कहता है कि जब 6 सेंटीमीटर तो सीधे r के जगह पर 6 रख दीजिए, तो क्या होगा, 2 पाई गुने 6 बराबर सेंटीमीटर है। तो यानी 6 रखेंगे तो सीधे हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें इसी तरह से दे दिया है कि आंसर कौन होगा। तो देख लीजिए, ए में आपको आंसर दिया है, देखिए क्वेश्चन ए में आपको दिया है 10 पाई, बी में आपका आंसर दिया है 12 पाई। देखते देखते कौन होगा, आप 6 दूनी 12, पाई आप छोड़ दिए, पाई सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये आप देख रहे हैं कि 12 पाई जो है वह क्या होगा, आंसर हो गया। सी में दिया है 8 पाई, इसी तरह से डी में दिया है 11 पाई। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव में, तो बहुत आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है।